अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम गेटवे और डिफ़ॉल्ट राउट के हवाले से डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो गेटवे और डिफ़ॉल्ट राउट इन दोनों का सेम ही काम है, लेकिन ये डिफरेंट जगह यूज़ होते हैं। गेटवे क्या करता है कि तमाम ट्रैफिक को ये रीडायरेक्ट कर देता है या फॉरवर्ड कर देता है टूवर्ड्स द गेटवे एड्रेस। गेटवे एड्रेस की तरफ तमाम ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। गेटवे एड्रेस को हम अमूमन एंड यूज़र सिस्टम में यूज़ करते हैं, जिनमें लैपटॉप हो सकता है या कोई कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, कोई डेस्कटॉप सिस्टम हो सकता है। इसी तरह हमारे पास जो लेयर 2 स्विचेस होते हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए भी गेटवे जो है ये यूज़ होता है। और अगर हमने राउटर को, अगर हमारे पास कोई हम लैब कर रहे हैं और हमारे पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, तो हम राउटर को एज अ सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। हमने कमांड लाइन प्रॉम्प्ट यूज़ करना होता है सिस्टम का कम्युनिकेशन को वेरीफाई करने के लिए, और वो काम हम राउटर से भी ले सकते हैं। तो राउटर को हम एज अ सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ये गेटवे हमारी काफ़ी मदद कर देता है। डिफ़ॉल्ट राउट इसका भी सेम काम है कि तमाम ट्रैफिक को ये नेक्स्ट हॉप की तरफ, जो नेक्स्ट हॉप आईपी होगा उसकी तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। डिफ़ॉल्ट राउट हमारे पास, इसे हम स्टैटिकली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और डिफरेंट डायनेमिकली राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से हम ये रिसीव भी कर सकते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल में, और हम इसे एडवर्टाइज भी कर सकते हैं उस राउटिंग प्रोटोकॉल में। और डिफ़ॉल्ट राउट जो है ये हमारे पास मोस्टली राउटर्स में कॉन्फ़िगर होता है। तो इस तरह गेटवे और डिफ़ॉल्ट राउट का काम सेम है कि तमाम ट्रैफिक को ये फॉरवर्ड कर देता है नेक्स्ट हॉप एड्रेस की तरफ। गेटवे के केस में वो गेटवे एड्रेस होगा और डिफ़ॉल्ट राउट के केस में वो नेक्स्ट हॉप एड्रेस होगा। गेटवे जो है ये ज़्यादातर लैपटॉप्स में कॉन्फ़िगर होता है, या हमारे पास जो एंड यूज़र सिस्टम जिनमें कोई कंप्यूटर हो सकता है, डेस्कटॉप सिस्टम हो सकता है, उसमें कॉन्फ़िगर होता है। जबकि डिफ़ॉल्ट राउट ज़्यादातर राउटर्स में कॉन्फ़िगर होता है। तो गेटवे एड्रेस को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो गेटवे एड्रेस क्या करता है कि तमाम ट्रैफिक को गेटवे एड्रेस की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। इसे हम किसी एक सिस्टम को असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में हम देखते हैं कि राउटर R1 के साथ होस्ट A कनेक्टेड है, होस्ट A एक सिस्टम है। तो हम इस होस्ट A को एक IP एड्रेस असाइन करेंगे, जो कि इस केस में है 192.168.5.2, और हम एक इसे गेटवे एड्रेस असाइन करेंगे। गेटवे एड्रेस इस केस में नेक्स्ट हॉप होगा, जो कि क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का आईपी। तो इस सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, ये राउटर R1, और उसकी इंटरफेस है GE0/0, और उसका आईपी एड्रेस है 192.168.5.1, और यही आईपी हम एज अ गेटवे असाइन करेंगे होस्ट ए को। तो होस्ट ए में क्या होगा, इस सिस्टम में क्या होगा, जितनी भी ट्रैफिक जनरेट होगी, अगर हमने गेटवे एड्रेस असाइन किया है तो वो इस गेटवे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी। और इसी तरह ये होस्ट बी के लिए भी हो रहा होगा। होस्ट बी को भी हम गेटवे एड्रेस असाइन करेंगे। जितनी ट्रैफिक होस्ट बी में इस सिस्टम में जनरेट होगी, वो इस गेटवे एड्रेस, जो कि राउटर की इंटरफेस GE0/1 का आईपी है, इसकी तरफ फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो हम एक राउटर लेते हैं। इस राउटर के साथ हम एक एंड सिस्टम लेते हैं, एक पीसी, और हम कनेक्शन कर देते हैं PC0 का, PC0 की इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0 को राउटर की इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 के साथ हमने कनेक्शन कर दिया। देन हम राउटर को ओपन करते हैं और इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं इंटरफेस की। तो सबसे पहले हम अनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, और यहाँ पे हम इसकी इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 को हम एक आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। आईपी एड्रेस 192.168.5.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। देन हम इसे नो शट डाउन कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली बाय डिफ़ॉल्ट ये शट है, तो हमने इसे नो शट कर दिया। ये हमारे पास अप हो चुकी है और हमारे पास
स्टेटस भी ग्रीन हो गया, और अगर हम शो आईपी राउट करें तो हमारे पास राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क की एंट्री ऐड हो गई। साथ ही लोकली कनेक्टेड राउट की एंट्री भी ऐड हो चुकी है। तो अब हम सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे और सिस्टम से इस गेटवे को पिंग करेंगे। अब ये जो 5.1 हमने आईपी एड्रेस असाइन किया है, बेसिकली ये जो राउटर की इंटरफेस पे हमने 192.168.5.1 आईपी एड्रेस असाइन किया है, ये बेसिकली गेटवे एड्रेस बन जाएगा सिस्टम का। तो सिस्टम का गेटवे एड्रेस क्या हो जाएगा, ये आईपी 192.168.5.1, जबकि गेटवे को हम आईपी एड्रेस अलग से असाइन करेंगे। गेटवे को हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। इस केस में हम गेटवे को 192.168.5.2 आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, और ये /24 का नेटवर्क है। तो PC0 की अब हम सेटिंग करते हैं। तो PC0 में हम डेस्कटॉप में जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने स्टैटिकली अगर असाइन करना है तो हम क्या है, IPv4 एड्रेस असाइन कर रहे हैं, सबनेट मास्क असाइन कर रहे हैं, और गेटवे। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है ये है बेसिकली कि हमने इस सिस्टम में जो भी ट्रैफिक होगी वो इस डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ डायरेक्ट हो जाएगी। तो हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं 192.168.5.2 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और देन डिफ़ॉल्ट गेटवे जो कि है 192.168.5.1 डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की इस इंटरफेस का आईपी, ये हमने असाइन किया। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और यहाँ से हम गेटवे को पिंग करते हैं 192.168.5.1। तो हम देख सकते हैं कि हमें गेटवे पिंग हो रहा है। इस चीज़ को फर्दर वेरीफाई करने के लिए हम राउटर R0 को ओपन करते हैं, और राउटर R0 की जो इंटरफेस है गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0, इसे हम शट कर देते हैं। अब हमने उस पोर्ट को शट कर दिया है, तो सिस्टम से अब हमें 5.1 से रिप्लाई नहीं आ रहा। तो ये इस तरह से हम गेटवे को यूज़ करते हैं अपने सिस्टम्स में, लैपटॉप्स में, कि सारी की सारी ट्रैफिक उस गेटवे की तरफ चली जाती है। इसी तरह अगर हम दोबारा इस इंटरफेस को नो शट कर दें तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं सिस्टम के कंट्रोल पैनल में जाऊं और यहाँ से नेटवर्क और इंटरनेट में, यहाँ से नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, और यहाँ से अगर मैं चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाऊँ तो मेरे पास ये डिफरेंट अडाप्टर्स हैं। तो मैं किसी भी अडाप्टर को अगर ओपन कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये ईथरनेट को अगर ओपन करता हूँ, इसकी अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ IPv4 TCP IPv4 में, तो आप देखें कि इस सिस्टम में इस अडाप्टर को देने के लिए एक आईपी एड्रेस, एक सबनेट मास्क और एक डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे बेसिकली यहाँ पे हम जो सेट करेंगे वो क्या होगा, इस सिस्टम पे जो भी ट्रैफिक जनरेट होगी वो इस डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ सेंड हो जाएगी। लेयर 3 की सारी ट्रैफिक डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगी या फॉरवर्ड होगी। और अगर ये मैं नहीं दूंगा तो कम्युनिकेशन जस्ट लेयर 2 पे होगी, लेयर 3 पे नहीं होगी, क्योंकि लेयर 3 पे हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे देना पड़ता है। तो इसी तरह ये मैं किसी भी अडाप्टर को ले लूँ, मैं ये वाईफाई अडाप्टर को भी अगर ले लूँ, इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ और IPv4 सेटिंग में जाऊँ, तो इसको भी अगर मैंने स्टैटिकली देने हो तो मेरे पास 3 ही ऑप्शन है, IP एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे। गेटवे एड्रेस का एक और काम लेयर 2 स्विचेस को मैनेज करना है। हम गेटवे एड्रेस की मदद से लेयर 2 स्विचेस को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में हम देखते हैं कि राउटर R1 और होस्ट A के दरमियान हमने एक लेयर 2 का स्विच कनेक्ट कर दिया है। तो सिस्को के केस में अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो लेयर 2 स्विच है, इसमें हम कोई IP एड्रेस तो असाइन नहीं कर सकते किसी इंटरफेस को, क्योंकि ये लेयर 2 स्विच है। लेकिन बाय डिफॉल्ट लेयर 2 स्विच की तमाम पोर्ट्स VLAN 1 का पार्ट होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि VLAN 1 को एक IP एड्रेस असाइन करेंगे और हम इस स्विच के ऊपर ये कमांड एंटर कर देंगे IP डिफॉल्ट गेटवे और गेटवे एड्रेस। तो क्या होगा कि इस स्विच
पे जो भी ट्रैफिक जनरेट होगी, इस स्विच से तो कोई ट्रैफिक जनरेट नहीं होगी, क्योंकि इस स्विच से ट्रैफिक बेसिकली पास हो रही है। लेकिन वो ट्रैफिक जो स्विच ने जनरेट करनी है वो मैनेजमेंट ट्रैफिक है। तो मैनेजमेंट ट्रैफिक जो होगी वो इस गेटवे एड्रेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इस तरह से हम इस स्विच, लेयर 2 स्विच को मैनेज कर सकते हैं। तो हम ये एक राउटर लेते हैं और इसके साथ हम ये एक स्विच लेंगे। ये हमारे पास लेयर 2 स्विच है और हम एक एंड सिस्टम लेते हैं। तो अब हम इनकी आपस में कनेक्टिविटी कर देते हैं। स्विच 0 की इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 को हम राउटर की इंटरफेस 0/0/0 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और इसी तरह PC 0 को हम स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं 0/2 के साथ। तो अब हम राउटर को सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। तो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट करते हैं। हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में इसकी इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 को IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.5.1 और सबनेट मास्क जो कि है 255.255.255.0। देन हम इसे नो शट डाउन कर देते हैं ताकि ये इंटरफेस अप हो जाए। हमारे पास राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस PC 0 को IP एड्रेस असाइन करते हैं। तो PC 0 को हम इसके डेस्कटॉप में जाते हैं, IP कॉन्फ़िगरेशन में इसको हम IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.5.2, देन सबनेट मास्क और देन गेटवे जो कि है 192.168.5.1। अब अगर हम PC की कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं तो यहां से अगर हम पिंग करें गेटवे को 192.168.5.1 तो ये हमें पिंग हो रहा है। अब हमने इनके दरमियान में एक लेयर 2 स्विच कनेक्ट किया हुआ है। अब हम लेयर 2 स्विच को अगर हम मैनेज करना चाहते हैं, हमारे पास कोई एक सिनेरियो बन चुका है जिसमें हमने सिस्टम को डायरेक्टली राउटर के साथ कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमने इस स्विच के साथ कुछ और भी चीज़ें कनेक्ट की होंगी या फ्यूचर में हम करेंगे, लेकिन हमारे पास सिस्टम और राउटर के दरमियान स्विच कनेक्ट है। इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी आपके पास लैब में हो सकती है या रियल एनवायरनमेंट में हो सकती है। तो लेयर 2 स्विच को हम मैनेज कर सकते हैं, बजाय इसके कि फिजिकली वहां जाके उस लेयर 2 स्विच की हम कॉन्फ़िगरेशन करें, हम उस लेयर 2 स्विच को मैनेज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लेयर 2 स्विच को देखते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर किसी भी इंटरफेस के ऊपर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट ये सारी की सारी जो इंटरफेसेस हैं ये VLAN 1 का पार्ट है। और जो लेयर 2 स्विचेस होते हैं इनके VLAN 1 को हम IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं, यानी कि लेयर 3 IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं जस्ट एक VLAN को, और वो है हमारे पास VLAN 1। तो हम इसे एक IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.5. इसे हम IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 3 और सबनेट मास्क जो हमारे नेटवर्क का है, जो कि इस केस में /24 के साथ हो, और हम इसे नो शट डाउन कर देते हैं। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, हम IP डिफॉल्ट गेटवे और इसे गेटवे एड्रेस भी मेंशन कर देंगे 192.168.5.1। अब हमने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट कर ली। हमने उसे एक IP एड्रेस असाइन कर दिया और गेटवे असाइन कर दिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इस स्विच को एक IP एड्रेस असाइन कर दिया 192.168.5.3 24 के नेटवर्क में से। सिस्टम को भी हमने IP एड्रेस असाइन कर दिया 192.168.5.2 24 के नेटवर्क से, और इन दोनों को हमने गेटवे असाइन कर दिया राउटर की इस इंटरफेस का IP 192.168.5.1। कोई भी ट्रैफिक आएगी सिस्टम पे वो इस लेयर 2 लिंक के थ्रू वो सेंड करेगा राउटर की इंटरफेस 5.1 को। इसी तरह स्विच 0 की मैनेजमेंट ट्रैफिक जो होगी वो सारी की सारी जनरेट होगी 5.3 से और वो सेंड होगी 5.1 को। तो अब हम
ना सिर्फ इस 5.3 को इस सिस्टम से पिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैं पीसी पे हूं और इस पीसी से मैं पिंग 192.168.5.3, तो हमारे पास 5.3 अभी आप देखेंगे कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा और बाकी पिंग आ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, अब दोबारा अगर हम करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कभी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हुई होती पीसी 0 और उस स्विच के दरमियान, तो वो डिले की वजह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हुई होती उस लेयर 3 पे, क्योंकि हमने अभी अभी कॉन्फ़िगरेशन की स्विच 0 की, इस वजह से वो रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है। मोस्टली रियल एनवायरनमेंट में भी ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है। तो अभी हमारे पास कॉन्टिन्यूसली रिप्लाई आ रहा है। तो इस तरह अब हमें स्विच पे जाने की जरूरत नहीं है, हम पीसी 0 से ही इस स्विच को मैनेज कर सकते हैं इस आईपी के थ्रू। इसी तरह अब इस स्विच 0 को हम राउटर से भी मैनेज कर सकते हैं। अब इस राउटर की CLI में भी हम अगर पिंग करें 192.168.5.3, तो आप देखें हमारे पास एक रिक्वेस्ट टाइम आउट आया और बाकी फिर पिंग आना शुरू हो गए। अब कॉन्टिन्यूसली पिंग आ रहे हैं। तो इस तरह अब हम उस स्विच को इस राउटर से भी मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह इस राउटर के आगे जो भी नेटवर्क लगा होगा, हम उसके थ्रू भी इस स्विच को अब मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह ये आईपी गेटवे की कमांड को हम यूज करते हैं लेयर 2 स्विच की मैनेजमेंट के लिए, कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं रिमोटली। इसी तरह गेटवे एड्रेस जो है इसे हम राउटर में यूज करते हैं। राउटर में भी ये सेम कमांड आईपी डिफॉल्ट गेटवे की यूज होती है। अगर हमारे पास कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, सिस्टम किसी और जगह यूज हो रहा है और हमारे पास एक राउटर अवेलेबल है और हम उस राउटर को एज अ सिस्टम यूज करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली सिस्टम में क्या होता है कि हम किसी भी लैपटॉप या सिस्टम में नेटवर्किंग में ज्यादातर उसकी कमांड लाइन CMD प्रॉम्प्ट यूज करते हैं पिंग करने के लिए या ट्रेस करने के लिए, नेटवर्क की कनेक्टिविटी को वेरीफाई करने के लिए। तो अगर हमारे पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो हम एक राउटर को एज अ सिस्टम यूज करेंगे और हम क्या करेंगे कि उसमें नो आईपी राउटिंग की कमांड से उसका राउटिंग टेबल बंद कर देंगे। अब हम राउटर को एज अ राउटर यूज नहीं करना चाह रहे, हम नो आईपी राउटिंग की कमांड से उसका राउटिंग टेबल जो है वो डिसेबल कर देंगे और उसमें हम एक डिफॉल्ट गेटवे ऐड कर देंगे कि जितनी भी ट्रैफिक है वो सारी की सारी इस गेटवे एड्रेस की तरफ जाए और हम उसकी इंटरफेस के ऊपर, वो इंटरफेस जो ये कनेक्ट होगी उसके ऊपर एक आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो एक राउटर है वो एज अ सिस्टम एक्ट करेगा। हम उस राउटर की CMD प्रॉम्प्ट को पिंग और ट्रेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम एक राउटर लेते हैं 4331, इसे हम एज अ राउटर यूज करेंगे और हम एक और राउटर लेते हैं जिसे हम एज अ सिस्टम यूज करेंगे। इस राउटर को मैं होस्ट ए का नाम दे देता हूं, क्योंकि इसे मैं एज अ होस्ट यूज करूंगा, इसे मैं एज अ राउटर यूज नहीं करूंगा। और हम कनेक्टिविटी कर देते हैं होस्ट ए की GE0/0/0 की, राउटर की GE0/0/0 के साथ। तो सबसे पहले हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इस राउटर की हम इंटरफेस GE0/0/0 को हम एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.5.1 और सबनेट मास्क जो कि /24 का है। इसे हम नो शट कर देते हैं। हमारे पास राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हम ये दूसरा राउटर जिसे हमने एज अ सिस्टम यूज करना है, हम इस राउटर होस्ट ए को, जिसे हमने होस्ट ए का नाम दे दिया है, इस राउटर को एज ए सिस्टम यूज करने जा रहे हैं। तो हम इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी इंटरफेस, वो इंटरफेस जो हमारी कनेक्ट है दूसरे राउटर के साथ, वो भी हमारे पास GE0/0/0 है। इसे हम एक आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे 192.168.5. लेट से हम इसे 2 एड्रेस असाइन कर देते हैं और सबनेट मास्क /24 का, इसे अब हम नो शट कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ जगह पे लोग क्या करते हैं, मोस्टली
जस्ट इतनी कॉन्फ़िगरेशन से ही इसे एज अ सिस्टम यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं पिंग कर सकता हूँ 192.168.5.1 को, जो कि इसका गेटवे होगा, दूसरे राउटर के इंटरफेस का आईपी जो कि मुझे पिंग हो रहा है। लेकिन अगर इस राउटर R0 के आगे कोई और नेटवर्क लगा हुआ है तो होस्ट ए से अब मैं उसे पिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसको मैंने गेटवे एड्रेस असाइन नहीं किया। अगर मैं इसका राउटिंग टेबल देखूं शो आईपी राउट से, तो जस्ट मैं इस नेटवर्क को पिंग कर सकता हूं, इसके अलावा मैं किसी और को पिंग नहीं कर सकता। तो इसे एज अ सिस्टम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका राउटिंग टेबल डिसेबल कर देंगे। नो आईपी राउटिंग की कमांड से हम इसका राउटिंग टेबल डिसेबल कर देंगे। जब हम इसका राउटिंग टेबल डिसेबल करेंगे तो अब अगर हम शो आईपी राउट की कमांड एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं ICMP रीडायरेक्ट कैशे इज एम्प्टी और डिफॉल्ट गेटवे इज नॉट सेट, ये भी हमारे पास आ रहा है। तो अब हम इसको गेटवे एड्रेस असाइन करेंगे, IP डिफॉल्ट गेटवे, और हम इसे गेटवे एड्रेस असाइन कर देंगे 192.168.5.1। इस डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की उस इंटरफेस का IP 5.1 है। अब हमने इसे गेटवे एड्रेस असाइन कर दिया। अब अगर मैं शो आईपी राउट की कमांड एंटर करता हूं तो हमारे पास ये राउटिंग टेबल इसका कोई नहीं होगा और हमारे पास जस्ट डिफॉल्ट गेटवे होगा। तो अब ये एज अ सिस्टम एक्ट कर रहा है। अब हम इसकी CLI यूज कर सकते हैं। अब सारे के सारे ट्रैफिक जो है वो मैं देखें गेटवे को पिंग कर पा रहा हूं। तो अब सारी के सारी ट्रैफिक जो है वो इससे निकलेगी और हमेशा 5.1 की तरफ जाएगी, जो कि राउटर 0 की इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। तो इस तरह हम हमने इस राउटर होस्ट ए को एज अ सिस्टम यूज कर लिया। तो रिवाइज करते हैं हम गेटवे एड्रेस के बारे में। गेटवे एड्रेस जो है इसका काम क्या है कि तमाम ट्रैफिक को ये फॉरवर्ड कर देता है गेटवे एड्रेस की तरफ। गेटवे एड्रेस को हम ज़्यादातर हमारे पास जो लैपटॉप्स होते हैं या कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, और हम इसे लेयर 2 जो स्विचेस हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। और हम राउटर को अगर हमने एज अ सिस्टम यूज़ करना हो तो हम गेटवे एड्रेस की कमांड यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट राउट के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट राउट हमारे पास क्या है कि डिफ़ॉल्ट राउट में भी तमाम ट्रैफिक जो है वो नेक्स्ट हॉप की तरफ हम रीडायरेक्ट कर देते हैं। मोस्टली डिफ़ॉल्ट राउट जो है ये राउटर्स में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने मल्टीपल नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी हो तो एक राउटर को आइडिया नहीं होता कि दूसरा नेटवर्क कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके राउटिंग टेबल में वो अपडेट नहीं होता। तो हम डिफ़ॉल्ट राउट की एक कमांड एंटर करके उस राउटर को अपडेट कर सकते हैं कि जितनी भी ट्रैफिक हो उसको तुम इस इंटरफेस की तरफ सेंड कर दो। और वो इंटरफेस क्या होगी, वो एक नेक्स्ट हॉप होगा। वो कोई आईपी एड्रेस हो सकता है, वो कोई इंटरफेस हो सकती है। तो इस तरह तमाम ट्रैफिक को हम एक नेक्स्ट हॉप एड्रेस की तरफ सेंड कर देते हैं। और ये डिफ़ॉल्ट राउट जो है ये ज़्यादातर राउटर्स में यूज़ होता है। इसे हम स्टैटिकली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ये डायनामिकली हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू रिसीव और एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर में हम डिफ़ॉल्ट राउट की एक लैब देखते हैं। तो हमारे पास ये लैब है जिसमें हम डिफ़ॉल्ट राउट यूज़ करेंगे राउटर R1 और R2 में, और हम कम्युनिकेशन करवाएंगे। हम क्या करेंगे कि सिस्टम A इसे एक गेटवे एड्रेस असाइन होगा 5.1, सारी की सारी ट्रैफिक जो है वो R1 की तरफ आएगी। R1 पे हम एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड कर देंगे जो सारी की सारी ट्रैफिक R2 को सेंड कर देगा, और R2 के साथ ये सिस्टम ऑलरेडी कनेक्ट है। तो इस तरह हमारी ट्रैफिक होस्ट A से होस्ट B की तरफ चली जाएगी। इसी तरह रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा कि होस्ट B, इसको हमने गेटवे एड्रेस असाइन किया हुआ है R2 की ये इंटरफेस का IP 172.16.1.1, होस्ट B से सारी ट्रैफिक R2 की तरफ आएगी। देन हम R2 के ऊपर एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड कर देंगे टूवर्ड्स R1, सारी की सारी ट्रैफिक R1 की तरफ आ जाएगी और R1 के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड होस्ट A है। तो इस तरह होस्ट B भी होस्ट A के साथ कम्युनिकेशन कर पाएगा। तो इस तरह हम दो डिफ़ॉल्ट राउट ऐड करेंगे। R1 पे ऐड करेंगे स्टैटिकली टुवर्ड्स R2, और R2 पे हम ऐड करेंगे टुवर्ड्स R1, ताकि होस्ट A और होस्ट B आपस में कम्युनिकेशन कर सके। तो हम एक राउटर लेते हैं, एक और राउटर, और देन हम दो सिस्टम्स लेंगे। एक को राउटर R0 के साथ कनेक्ट करना है, एक को राउटर R1 के साथ, और हम इनके दरमियान कनेक्टिविटी कर देते हैं। PC 0 को हम कनेक्ट कर देंगे R0 की इंटरफेस 000 के साथ,
देन हम राउटर R0 की वन इंटरफेस को नेक्स्ट राउटर की 0 इंटरफेस के साथ, और इस राउटर की 1 इंटरफेस को हम PC1 के साथ। फिजिकल कनेक्टिविटी हमने कंप्लीट कर दी। अब हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। तो हम राउटर R0 और R1 के दरमियान जो नेटवर्क यूज करेंगे वो है 10.1.1.0/30 के साथ। 1 IP को हम कॉन्फ़िगर करेंगे R0 वाली इंटरफेस पे, और R1 वाली पे हम .2 को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसी तरह PC0 और R0 के दरमियान हमारे पास नेटवर्क होगा 192.168.5.0/24। 1 IP जो है ये हमारे पास राउटर की इंटरफेस पे होगा, और 2 IP एड्रेस जो है वो हम सिस्टम को असाइन करेंगे। इसी तरह राउटर R1 और PC1 के दरमियान जो हमारे पास नेटवर्क है वो है 192.168.1.0/24, जिसमें हमारे पास राउटर की इंटरफेस पे .1 होगा, और हमारे पास जो PC1 है उसकी इंटरफेस पे हम .2 कॉन्फ़िगर करेंगे। अब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं दोबारा से करूंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि हम ये इस तरह की लैब हम डिफरेंट वीडियोस में कर चुके हैं। तो मैं हर वीडियो में दोबारा से कर रहा हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये हम R0 को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। R0 की हम सबसे पहले इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं जो कि PC0 के साथ कनेक्ट है, वो है GE0/0/0। ये कनेक्ट है PC0 के साथ। इसे हम IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.5.1 और देन सबनेट मास्क असाइन कर देंगे, और इसे हम नो शिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इंटरफेस अप हो गई। देन हम इसकी दूसरी इंटरफेस GE0/0/1 को कॉन्फ़िगर करेंगे। उसे हम IP एड्रेस असाइन करेंगे 10.1.1.1, और हम इसे सबनेट मास्क असाइन करेंगे /30 का, जो कि एंड पे हमारे पास 252 बनेगा, और हम इसे भी नो शिट कर देते हैं। तो R0 की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ अगर मैं करूं तो हमने इसे GE0/0/0 पे हमने IP एड्रेस असाइन किया 192.168.5.1, जो कि फिजिकली भी अप है और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अप है। और GE0/0/1 जो कि R1 के साथ कनेक्टेड है, उसे हमने 10.1.1.1 IP एड्रेस असाइन किया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अप है लेकिन फिजिकली डाउन है, क्योंकि दूसरे राउटर के इंटरफेस को भी हमने कॉन्फ़िगर करना है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन पड़ी है। अब हम दूसरे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे जो R0 के साथ कनेक्टेड है, IP एड्रेस 10.1.1.2, और हम इसे /30 का सबनेट मास्क दे देंगे और नो शिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब ये भी ग्रीन हो गई। देन हम इसकी वो इंटरफेस जो PC1 के साथ कनेक्टेड है 0/0/1 उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। उसका IP है 172.168.1.1, और सबनेट मास्क हमारे पास /24 का, इसे भी हम नो शिट कर देते हैं। हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। और हम अगर इंटरफेसेस देखें तो 0/0/0 को हमने IP एड्रेस साइन किया 10.1.1.2, और हमने 0/0/1 को IP एड्रेस असाइन किया 172.168.1.1, जो कि हमारे पास दोनों अब एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अप है और फिजिकली भी अप है। अब हम PCs की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। PC0 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले हम डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िग में इसे IP एड्रेस असाइन करते हैं 192.168.5.2, और हम इसे गेटवे एड्रेस 192.168.5.1 जो कि राउटर के इंटरफेस का IP है। इसी तरह हम PC1 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िगरेशन में IP एड्रेस हम इसे असाइन करेंगे 172.168.1.2। हमारे पास इसका सबनेट मास्क जो है वो /24 के साथ है। इसी तरह गेटवेज का है 172.168.1.1 राउटर के इंटरफेस का IP। अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन PC0 से मैं PC1 को पिंग नहीं कर पाऊंगा। पिंग 172.168.1.2, आप देखें
मुझे 5.1 से गेटवे से रिप्लाई आ रहा है और डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है। अब हो क्या रहा है कि R0 के पास बेसिकली राउट नहीं है। तो R0 का अगर हम राउटिंग टेबल चेक करें शो आईपी राउट, तो हम देख सकते हैं कि 172 का इसके पास राउट नहीं है। तो हम बजाय इसके कि 172 का राउट डालें, हम डिफॉल्ट राउट को समझ रहे हैं, हम एक डिफॉल्ट राउट इस पर डाल देते हैं, आईपी राउट 0.0.0.0.0, देन हम स्पेस फिर 0.0.0.0, सबनेट मास्क की 0, ये हमारे पास डिफॉल्ट राउट को ज़ाहिर करता है, और देन हम नेक्स्ट हॉप हम राउटर R1 की इंटरफेस का आईपी जो होगा 10.1.1.2। तो हम इस राउट से बता रहे हैं कि राउटर R0 के ऊपर जो भी ट्रैफिक आए वो सारी की सारी सेंड हो जाए R1 की इस इंटरफेस को जिसका आईपी है 10.1.1.2। तो हम इसे एंटर करते हैं, हम राउटिंग टेबल को एक बार वेरीफाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि राउटिंग टेबल में हमारे पास ये स्टैटिक एंट्री ऐड हो गई। अब ये राउटर सारी की सारी ट्रैफिक को 10.1.1.2 की तरफ सेंड कर देगा, जो कि ये राउटर है। अब ट्रैफिक PC0 से PC1 की तरफ तो चली जाएगी, लेकिन रिटर्न ट्रैफिक वापस नहीं आएगी, क्योंकि R1 को अगर हम देखें तो रिवर्स राउट इसके ऊपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। शो आईपी राउट की अगर कमांड एंटर करूं तो इसके पास 192 का राउट मौजूद नहीं है। तो इसके ऊपर भी हम एक डिफॉल्ट राउट डाल देते हैं, आईपी राउट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 और नेक्स्ट हॉप अप 10.1.1.1 R0 का, यानी कि R1 के ऊपर जो ट्रैफिक आएगी वो सारी की सारी R0 की तरफ चली जाएगी। अब अगर हम इसका राउटिंग टेबल दोबारा देखें शो आईपी राउट, तो हम देखेंगे इसके पास एक डिफॉल्ट राउट की एंट्री है कि इन राउट्स के अलावा बाकी जो भी ट्रैफिक हो उसको 10.1.1.1 को सेंड कर देना। अब हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स राउट दोनों ढल चुके हैं। अब अगर PC0 से मैं PC1 को पिंग करूं तो वो मेरे पास पिंग होना चाहिए। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रही है, तो मेरे पास रिक्वेस्ट टाइम आउट स्टार्ट में आ सकता है। मैं वेट करता हूं देखने के लिए कि हमारे पास ये, तो आप देखें पिंग आना शुरू हो गया। अब अगर मैं दोबारा पिंग करता हूं तो इस बार पिंग मुसलसल आ रहा है। तो इस तरह डिफॉल्ट राउट की मदद से हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं।